गुड, वेरी गुड। इनकी रिकवरी जैसा हमने सोचा था उससे भी ज्यादा बेहतर है। 1-2 रोज में ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगी। अच्छा, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब, ये सब आपका इलाज का ही नतीजा है कि अर्पिता इतना जल्दी ठीक हो गई। जिंदगी भर आपका आभार नहीं चुका पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, दवाइयाँ टाइम पे देते रहिएगा। जी चलिए, आपको छोड़ाते हैं। अरे अवधेश जी, आप अर्पिता जी का ख्याल रखिए, इनको मैं छोड़ाता हूँ बाहर तक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अर्पिता जी का इतना ख्याल रखा। आज आप ही की वजह से वो सही सलामत है। आप नहीं जानते मेरे लिए उनकी क्या अहमियत, मतलब पूरे परिवार के लिए। इन्हीं की वजह से हम सबको ये दिन नसीब हुआ है। आइए मैं आपको छोड़ाता हूँ प्लीज। अवधेश जी, अर्पिता जी का तो रणविजय जी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। जाओ, हम तो आपसे बहुत नाराज हैं। वो काहे? अरे काहे क्या, अब रणविजय जी को ही देख लीजिए। अपने भाई के साले साहब की पत्नी का वो इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, तो फिर हम भी तो आपके रिश्ते में वही हुए ना। और आप है कि जब तक हम आपसे बात करने नहीं आते, आप तो हमारे सामने देखते भी नहीं है। कल को अगर जगत ने हमारी टांगे वांगे तोड़ दी या हमें कुछ कर दिया उसने, तो क्या आप हमारी चिंता नहीं करेंगे? आप हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? अगर जगत बाबू ने ऐसा कुछ भी किया ना, तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। अब क्या बात कर रहे हो अवधेश बाबू? अब इसने मेरी सारी कमर तोड़ दी है, अब आप भी मेरे पैर तोड़ दोगे तो मेरी तो बैंड बज। बहुत ही बढ़िया। जो हम करना चाह रहे थे वो अनजाने में तुम्हें कर दी सिंपल। शुक्रिया। अरे चुलबुल पहलवान, जरा इनको घर तक छोड़ाओ, जाओ। जी भैया जी। अरे नहीं दामाद बाबू, इसकी क्या जरूरत है? हम अपने पैरों से आए थे और अपने ही पैरों से चले जाएंगे। आप लोगों ने हमारी बेटी का इतना ख्याल रखा, हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। हमको उम्मीद नहीं थी। हमारा मतलब है कि उम्मीद से ज्यादा आपने बढ़कर किया है। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अर्पिता में तो अवधेश जी की जान बसी है, वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ अवधेश जी, जैसे ही अर्पिता ठीक हो जाए आपको हमारे यहाँ आना है, वरना फिर हम यहाँ आ जाएंगे। अरे सिंपल, कमाल कर रही हो। अब बार बार तुम ही आती रहोगी तो फिर ये लोग कैसे आएंगे? अब एक बार अर्पिता ठीक हो जाए तो अवधेश जी खुद ही लेके आएंगे उसे। ठीक है ना अवधेश जी? नहीं, हम जरूर आएंगे। और माँ जी, आप अर्पिता का फिक्र मत कीजिए, हम है ना। भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, उनका ख्याल रखिएगा। अब आप जाए कि अपना गृहस्थी संभालिए। और तन्मय बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी छुटकी का साथ दिया। और जरा इसका ख्याल रखिएगा, काहे के बहुत नाजों से पाला है। आप लोग अब शिखा की चिंता छोड़ दीजिए। अब शिखा हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका ख्याल रखेंगे। सच कहूं तो आप लोगों के साथ यहां रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, समधी के घर ज्यादा दिन रुक नहीं सकते ना।
नहीं जी, आपका घर है, चाहे जब आ जाए। अरे दरोगा बाबू, आप लोगन की काहे सोचत है? आप तो वैसे ही परिवार वालन के साथ इतना बढ़िया तरह से घुल मिल गए हैं। नहीं नहीं बहूजी, मेहमानों को ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। अच्छा चलते हैं। मेरा मोबाइल अंदर रह गया शायद, मैं जाकर लेकर आता हूँ। हाँ तो रुकिए ना, हम मंगवाए देते हैं। अरे नहीं नहीं अवधेश जी, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, अपना ही घर है, मैं लेकर आता हूँ। जी हम लोग निकलते हैं बेटा। ये क्या अर्पिता जी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। खैर, मैं तो आपको ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन आप दुखी मत होइए, हम जरूर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। वो क्या है कि हम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा बन गया है। नहीं, मेरा वो सुबह का तोहफा आपको कैसा लगा? पसंद आया ना? ये सब तुम क्यों कर रहे हो रणविजय? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी घटिया और बेहुदी हरकतों से तुम हमारा और अवधेश जी का रिश्ता तोड़ पाओगे? बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो तुम। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम तो इसीलिए चुप हैं ताकि तुम्हारी जान ना चली जाए। अगर हमने अवधेश जी को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दिया ना, तो तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करने में देर नहीं लगेगी। हम तुम्हारी जान बख्श रहे, इसीलिए कह रहे हैं चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यही तो आपका बड़प्पन है पिताजी। मेरी जान बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हैं। अरे जेब में ही था। जी हमने सोचा एक बार चलते चलते अर्पिता जी का हालचाल पूछ लें। सही किया ना? आप तो जो भी करते हैं हमेशा ठीक ही करते हैं दरोगा बाबू। जी मैं चलता हूं। अर्पिता, अब देखना कैसे मैं तुम्हारे सपनों के हवा महल की एक एक ईंट खींचता हूं। मैंने शक का जहरीला बीज बो दिया है, अब इसके खट्टे फल खाने के लिए तैयार हो जाओ। विद्वान और महापुरुषों का कहना है कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम और त्याग जीवन में सुख और शांति लाता है। तुम भी यही समझती हो ना अर्पिता? पर अफसोस, तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी।
अगर ये मंगलसूत्र भैया जी के हाथ लग जाए तो सही कहा था तुमने अर्पिता। अगर ऐसा हो गया तो अवधेश तो उल्टा मुझ पर गोली दाग देगा, लेकिन तब जब ये मंगलसूत्र डायरेक्ट उसके हाथ में आएगा। पर तुम्हारी बदकिस्मती तो यह है कि ना सिर्फ मैं तुम्हें और अवधेश को बर्बाद करना चाहता हूं, पर न जाने क्यों ये बहू जी भी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींचना चाहती है। पहले भी मुझसे तुम्हारा सौदा कर चुकी है, फिर करेगी, जरूर करेगी। पिता, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा, तुम्हारी मौत और देश की बर्बादी का सामान। ये तोहफा तुम्हारी सारी चिंताओं को तुम्हारी चिता तक लेकर जाएगा। रणविजय जी ने भेजा है। अब उन्होंने कहा है कि ये छोटा बक्सा अपने हाथ से अर्पिता के हाथ में देना। देखिए, हम आपको ऐसा करने नहीं दे सकते। आपको जो कुछ भी देना है हमें दीजिए, हम छोटकी बहू जी तक पहुंचा देंगे। आपको नहीं दे सकते, उन्होंने मना किया है। आप उनको बुला दीजिए, हम उनको दे देंगे। क्या हुआ पंडित जी? बहू जी, दरोगा रणविजय के यहाँ से आदमी आया है। हाँ, हवेली वालों में सबके लिए प्रसाद लाया है और ये छोटका बक्सा छोटकी बहू जी को अपने हाथ से देना चाहता है। कहता है रणविजय दरोगा ने ऐसा करने के लिए कहा है। अच्छा, देखिए आप ये जो प्रसाद लाए हैं इसके लिए दरोगा बाबू को हम लोगन का शुक्रिया कहिएगा, और बाकी ये तोहफा जो आप छुटकी बहू जी तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप हमको दे दीजिए, हम दे दे। और कोनो दिक्कत हो तो दरोगा बाबू से कहिए खुद ही आए के दे जाएं। जी अच्छा, ठीक है, आप ये ले लीजिए, बस उन तक पहुंचा दीजिएगा। जी अच्छा। पंडित जी आप जाइए। जी बहू जी। आपका काम हो गया सर। जो पार्सल आपने अर्पिता जी के लिए भेजा था वो बिना किसी शक शुबा के बहू जी तक पहुंच गया है। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? जी वो कहीं गुम गया।
हम नया बनवा लेंगे। मुझे माफ कर देना अर्पिता। मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं अब इस रिश्ते को और आगे तक नहीं ढो सकता, इसलिए हम अब इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करते हैं। वो रात जब तुम मेरे घर पर आई थी तो तुम्हारा मंगलसूत्र यहीं छूट गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ, तो तुम्हारा रण विजय। ये चेन को बदलवा काहे नहीं लेते हैं? कहीं गुम हुई गवा तो बेकार में 30-40 हजार रुपए का नुकसान हुई जाए। हाँ, मगर कहीं ना कहीं कुछ वापस भी आ जाता है। अर्पिता, इतना बड़ा खेल खेल ली तुम। अरे तुमको कहाँ सोचे रहे और तुम कहाँ निकली। पर आज तुम्हारा ये खेल खत्म होए के रही हर हाल में।